हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं कलिंगा सुपर कप 2025 के बारे में। बिकॉज कल एएफएफ ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके सुपर कप के शेड्यूल में कुछ लास्ट मोमेंट चेंजेस किए हैं। एज वी ऑल नो कि एज पर द ओरिजिनल फिक्सचर लिस्ट और शेड्यूल कल मोहन बगान सुपर जायंट वर्सेस चर्चिल ब्रदर का मैच था, लेकिन क्योंकि चर्चिल ब्रदर ने टूर्नामेंट से पुल आउट कर लिया है तो इस मैच को कैंसिल कर दिया गया है एंड मोहन बगान सुपर जायंट को अब डायरेक्ट बाय दे दिया है टू क्वार्टर फाइनल ऑफ सुपर कप 2025 एंड 26 ऑफ अप्रैल को मोहन बगान अपना क्वार्टर फाइनल खेलेगी अगेंस्ट द विनर ऑफ ईस्ट बंगाल वर्सेस केरला ब्लास्टर, जो कि कल पहला मैच है सुपर कप का। एंड उसके भी टाइमिंग में चेंजेस किए हैं एएफएफ ने, क्योंकि कल अब सिर्फ एक ही मैच है तो उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है 8 PM स्लॉट में। तो ये दो मेजर चेंजेस एएफएफ की ओर से हमें यहाँ पे सुपर कप के शेड्यूल में देखने को मिले हैं। एंड दैट मीन्स कि भाई 26 को जो क्वार्टर फाइनल है उसमें अगर मान लीजिए कि ईस्ट बंगाल अभी कल केरला ब्लास्टर को हरा देती है, देन 26 को हमें भाई यहाँ पे कोलकाता डार्बी सुपर कप में भी देखने को मिलेगी। सो दिस आर दी चेंजेस मेड बाय द एएफएफ। नेक्स्ट बात करनी है केरला ब्लास्टर ने भाई अपनी जो 27 मेंबर की स्क्वाड है फॉर द सुपर कप वो अनाउंस की है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम केरला ब्लास्टर टीम इज गोना प्ले अंडर द न्यू हेड कोच डेविड केटाला। सो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। एंड स्क्वाड भी अगर आप देखें तो कोरो सिंह को देख के भाई अच्छा लगा, बिकॉज रिसेंटली ड्यू टू द पर्सनल रीजन वो यहाँ पे टीम के साथ नहीं थे, बट स्क्वाड में उनकी जगह है। दैट मीन्स अगर टीम आगे यहाँ पे टूर्नामेंट में जाती है he will play for them. Another youngster is I think एबिन दास को भी टीम में रखा गया है, so that's good to see. एंड सारे के सारे जो 6 के 6 फॉरेनर है वो भी टीम में है। तो आई थिंक डेविड केटाला कहीं ना कहीं आई थिंक टीम को ओवरऑल एसेस करेगा ये सुपर कप में कि भाई किस तरह से कौन से प्लेयर मैं यहाँ पे नेक्स्ट सीजन के किन प्लेयरों के ऊपर मैं काउंट कर सकता हूँ। एंड आई थिंक उसके अकॉर्डिंग ही मेरे को लगता है कि केरला ब्लास्टर की जो ट्रांसफर स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पे आफ्टर दी सुपर कप बनने वाली है। कहाँ तक टीम टूर्नामेंट में पहुंचती है, कौन सा प्लेयर किस तरह से खेलता है, उसके बेसिस पे ही वो डिसीजन बनाएंगे कि भाई किन किन प्लेयरों के साथ हमें नेक्स्ट सीजन कंटिन्यू करना है, किन किन को हमें यहाँ पे सेल करना है। क्योंकि काफ़ी ये रूमर्स आई है कि भाई यहाँ पे नेक्स्ट सीजन केरला ब्लास्टर की स्क्वाड में काफ़ी सारे चेंजेस, चाहे वो फॉरेन प्लेयर्स हो इंडियन प्लेयर्स हो, उसमें देखने को मिलने वाले हैं। बट आई थिंक उसका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मेरे को लगता है कि डिपेंडेंसी होगी कि भाई प्लेयर किस तरह से सुपर कप में परफॉर्मेंस देते हैं। तो आई थिंक ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर केरला ब्लास्टर टू मेक इट काउंट दिस सुपर कप, बिकॉज एक छोटा फॉर्मेट वाला टूर्नामेंट है, अच्छी स्क्वाड है उनके पास, नो डाउट नया कोच जरूर है, बट 3-4 मैचेस अगर आपने अच्छे खेल लिए यू विल बी दी चैंपियन एंड यू कैन विन द फर्स्ट ट्रॉफी फॉर द क्लब। सो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेट्स सी हाउ दे आर गोना परफॉर्म इन दिस सुपर कप। आपके क्या एक्सपेक्टेशन है केरला ब्लास्टर से, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करनी है भाई आई लीग का जो विनर है उसके रिगार्डिंग जो सस्पेंस बना हुआ है, फैंस यहाँ पे काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहे हैं इसके बारे में। तो फाइनली ये इंतजार आपका खत्म हो सकता है यहाँ पे आज के दिन, बिकॉज कल एएफएफ की अपील कमेटी की फाइनल हियरिंग थी रिगार्डिंग दी नामधारी वर्सेस इंटरकाशी मैटर। एंड ऑलरेडी इंटरकाशी ने तो अपना स्टेटमेंट 12 तारीख को ही दे दिया था, बट क्योंकि नामधारी का लॉयर उस टाइम पे यहाँ पे अटेंड नहीं किया था तो उसके लिए कल रखा गया था। तो नामधारी ने भी अपना स्टेटमेंट, अपना जो केस है वो अपील कमेटी के सामने रख दिया है। उसके अलावा 2 अदर पार्टीज चर्चिल ब्रदर एंड रियल कश्मीर ने भी कल अपना केस रखा, जो कि डायरेक्ट यहाँ पे इस केस में इन्वॉल्व नहीं है, बट क्योंकि इस केस का जो आउटकम है वो दोनों क्लब को भी अफेक्ट करने वाला है। तो चर्चिल ब्रदर ने बोला कि भाई जैसे ही यहाँ पे इसका रिजल्ट आए तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे ट्रॉफी सेरेमनी या फिर जो भी है प्राइज सेरेमनी वो होना चाहिए। दूसरा रियल कश्मीर ने भी बोला कि भाई टेबल की भाई स्टैंडिंग यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे फिक्स या फिर अनाउंस होनी चाहिए फाइनल स्टैंडिंग, ताकि हमें भी यहाँ पे जो प्राइज मनी या फिर जो हमें यहाँ पे बोनसेस प्लेयर को और सारी चीज़ें देनी है फाइनेंशियली जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे इससे अफेक्ट कर रही है। तो बेसिकली उन्होंने भाई यहाँ पे इस केस को और ज़्यादा यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि नामधारी या फिर अपनी ओर से यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है। सो लेट्स सी यहाँ पे फाइनल वर्डिक्ट एएफएफ की अपील कमेटी का क्या आता है। एंड खबर ये भी है कि एएफएफ जैसे ही अपील कमेटी का डिसीजन आएगा तो वो यहाँ पे आई लीग का जो ऑफिशियल विनर है उसको अनाउंस कर देगी। अभी तक उन्होंने प्रोविजनल विनर के तौर पे चर्चिल ब्रदर को रखा है, बट जैसे ही अपील कमेटी का वर्डिक्ट आएगा तो वो यहाँ पे वेट नहीं करेंगे कि भाई दूसरी पार्टीज क्या कर रही है, दे विल अनाउंस द ऑफिशियल विनर। उसके बाद ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा कि ये केस यहाँ पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिसके भी फेवर में, जिसके अगेंस्ट में डिसीजन आएगा वो अपनी तरफ से यहाँ पे हायर जो अथॉरिटीज है वहाँ पे चैलेंज करने की कोशिश करेंगे। जैसे खबरें आ रही है कि भाई इंटरकाशी अगर मान लीजिए कि उनके अगेंस्ट डिसीजन गया तो दे विल गो टू दी कास्ट, उनकी सारी प्रिपरेशन वहाँ पे हो चुकी है। एंड अगर मान लीजिए कि नामधारी के अगेंस्ट में डिसीजन गया देन चर्चिल ब्रदर, रियल कश्मीर, नामधारी, दिल्ली एफसी ये सारे फिर दिल्ली हाईकोर्ट में जाएंगे। तो इस तरह की आगे चीजें चलेगी, बट एएफएफ की ओर से हमें ऑफिशियल विनर यहाँ पे कल या फिर आज यहाँ पे पता चल जाएगा। सो दैट इज द होल सिनेरियो रिगार्डिंग दिस आई लीग टाइटल विनर का जो अभी भी सस्पेंस बना हुआ है उसके ऊपर है। आपकी क्या थॉट्स है, आपको क्या लगता है कि कौन भाई आई लीग का चैंपियन बनेगा?
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं भाई आईएसएल ट्रांसफर्स 2025 के बारे में, बिकॉज अभी तो भाई यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ऑफिशियली सीजन खत्म भी नहीं हुआ क्योंकि सुपर कप बाकी है। बट अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो भाई लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह से भाई ट्रांसफर रूमर्स आ रही है, एंड आई थिंक फैंस आर नाउ बिट कंफ्यूज्ड कि भाई कौन सी रूमर को यहाँ पे तवज्जो दे, कौन सी को सही माने, क्योंकि किसी भी प्लेयर का नाम किसी भी क्लब के साथ यहाँ पे लिंकअप हो रहा है, उसमें कुछ ऑब्वियसली यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि रूमर्स जो है या फिर खबरें हैं वो यहाँ पे बिलीवेबल है, कुछ यहाँ पे आउट ऑफ यू कैन से कि नोवेयर यहाँ पे कहीं से भी आ रही है। सो अगर हम मेजर ट्रांसफर्स की बात करें तो ऑब्वियसली जो पीवी विष्णु वाली खबर है उसमें सच्चाई ये है कि ईस्ट बंगाल ने उनको 2 बार कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की ऑफर दी है, बट उसने अभी तक एक्सेप्ट नहीं की है क्योंकि उसके पास बाकी आईएसएल क्लबों की भी ऑफर टेबल पे है, जहां पे वन ऑफ देम इज मोहन बगान, अनदर इज मुंबई सिटी। तो ही इज इवेल्यूटिंग ऑल दिस ऑफर एंड उसके बाद वो अपना फाइनल डिसीजन बनाएगा। तो बिल्कुल इस बात में सच्चाई है कि मोहन बगान उनके लिए इंटरेस्टेड है, बट साइन नहीं किया है उसने, तो दैट इज द रियलिटी। पार्थी गोगोई के लिए भी मोहन बगान इंटरेस्टेड है, तो इसमें भी थोड़ी सी सच्चाई है। तो मोहन बगान इज डेफिनेटली गोइंग फॉर आइदर पीवी विष्णु और पार्थी गोगोई दिस सीजन, ये हमें यहाँ पे रियलिटी देखने को मिल सकती है। अनदर प्लेयर इज इन डिमांड इज कॉर्नर शील्ड की, जिसके लिए भाई ईस्ट बंगाल, मोहन बगान, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, देयर आर 2-3 अदर क्लब्स जो कि उनके लिए इंटरेस्टेड है। एक और ट्रांसफर रूमर आ रही है रिगार्डिंग तिरी, जो मुंबई सिटी के है, वो भी यहाँ पे इस सीजन जिस तरह से प्लेयरों की परफॉर्मेंस रही मुंबई सिटी के उससे खुश नहीं है, एंड उनकी भी यहाँ पे बाकी क्लबों के साथ लिंकअप रूमर आ रही है, जिसमें वन ऑफ दी पॉसिबल डेस्टिनेशन इज बेंगलुरु एफसी, क्योंकि बेंगलुरु एफसी योवानोविच वहाँ पे चले गए हैं, सो दे नीड ए फॉरेन सेंटर बैक, आई थिंक तिरी इज गोना बी परफेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर देम, सो उनका भी लिंकअप उनके साथ आ रहा है। नोहा सदोई की रूमर्स आ रही कि उनको भी भाई यहाँ पे कुछ आईएसएल क्लब टारगेट कर रहे हैं। अभिषेक सिंह के बारे में भी एज वी ऑल नो ईस्ट बंगाल भी इंटरेस्टेड है, केरला ब्लास्टर का भी उनके लिए इंटरेस्ट है, तो उनकी भी खबरें आ रही है। उसके अलावा यहाँ पे मोरक्कन प्लेयरों के लिए यहाँ पे काफी सारे क्लब्स यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज एलेदिन एजारे ने जिस तरह से यहाँ पे इस सीजन खेला, उसके बाद भाई कपल ऑफ क्लब्स आर टारगेटिंग मोरक्कन प्लेयर्स, जिसमें ओडिशा एफसी एक मोरक्कन विंगर को टारगेट कर रहे हैं, हमजा एस्तवानी को, या फिर केरला ब्लास्टर हैदराबाद एफसी टारगेट कर रहे हैं एक सेंटर बैक, मोरक्कन जो सेंटर बैक है सुलेमान, उनको। सो इस तरह की रूमर्स चल रही है। फिर एक आउट ऑफ नोवेयर एक रूमर ये भी आती है कि भाई अनिकेत यादव जो है वो मलेशियन क्लब के लिए साइन हो सकते हैं, तो जैसे कोरोशन की आई थी डेनिस सुपर लीग की, तो ये ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि रूमर्स ही है, बट कुछ डील्स ऐसी भी है कि जो पॉसिबली यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जिसमें सच्चाई है या फिर डेवलपमेंट हो रही है। सो लॉट ऑफ ट्रांसफर रूमर्स न्यूज़ इज गोइंग ऑन, बट लेट्स सी इसमें से कितनी डीले फाइनलाइज हो पाती है वो हमें देखना रहेगा। आपके हिसाब से आपको कौन सी यहाँ पे जो ट्रांसफर रूमर्स है वो सबसे ज़्यादा शॉकिंग सरप्राइजिंग लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लास्ट में बात करते हैं भाई ईस्ट बंगाल की वुमेन्स टीम के बारे में, जिन्होंने कल अपना लास्ट मैच आईडब्ल्यूएल का खेला अगेंस्ट गोकुलम केरला एंड 3-0 से हरा के यहाँ पे फाइनली जो मेडन टाइटल है इन वुमेन्स कैटेगरी अपनी क्लब हिस्ट्री का वो अपने नाम किया आईडब्ल्यूएल का। सो कांग्रेचुलेशन टू ईस्ट बंगाल्स वुमेन्स टीम, यहाँ पे यू कैन से कि ब्रिलियंट परफॉर्मेंस throughout the season, and credit goes to their head coach Anthony Andrews, a 29-year-old young Indian coach who has done a remarkable job in women's football। अगर आप देखें गोकुलम केरला के साथ उन्होंने बैक टू बैक आईडब्ल्यूएल के टाइटल जीते थे, एंड नाउ विथ ईस्ट बंगाल ही अगेन यू कैन से कि लिफ्ट द आईडब्ल्यूएल ट्रॉफी। सो ही इज अ प्रॉमिसिंग कोच। अगर आप वुमेन्स फुटबॉल की अगर बात करें तो 2 साल पहले उनको नेशनल टीम के कोच के लिए भी यहाँ पे आई थिंक टेक्निकल कमेटी ने यहाँ पे यू कैन से कि एएफएफ को बोला था कि इनको अपॉइंट करना चाहिए, बट उस टाइम पे एएफएफ की इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते उनको अपॉइंट नहीं किया गया था। बट ही इज़ अ प्रॉमिसिंग कोच एंड लेट होप सो ईस्ट बंगाल ने यहाँ पे आईडब्ल्यूएल टाइटल तो अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट सीजन की जो एएफसी वुमेन्स चैंपियंस लीग है उसके लिए भी वो क्वालिफाई हो चुके हैं, एंड लेट होप सो कि एंथनी एंड्रूज के अंडर वो यहाँ पे और ज़्यादा टीम को स्ट्रेंथन करे, ताकि एएफसी वुमेन्स चैंपियंस लीग में भी हमारा जो क्लब है आईडब्ल्यूएल का क्लब वो यहाँ पे बेहतरीन परफॉर्मेंस दे। दैट इज़ द एक्सपेक्टेशन, एंड आई थिंक प्लेयर यहाँ पे ईस्ट बंगाल में देखे तो दे साइन अ कप ऑफ रियली गुड प्लेयर्स, एंड थोड़ा सा अगर यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथनिंग वो करते हैं देन एएफसी वुमेन्स चैंपियंस लीग में एटलीस्ट अपने ग्रुप से तो यहाँ पे नेक्स्ट राउंड तक तो जा ही सकते हैं, इतनी तो यहाँ पे उनमें कैपेबिलिटीज है। सो दैट्स अ ग्रेट टू सी, एंड कांग्रेचुलेशन टू ईस्ट बंगाल फॉर विनिंग दी मेडन टाइटल इन देयर वुमेन्स टीम। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब करिए। सरी जय हिंद, जय भारत।